आज तक छोटी छोटी बिल्डिंग चलती देखी होगी, उठती देखी होगी, घूमती देखी होगी। मिस्त्री किरसन जांगड़ा हरिद्वार में भूचाल लाने वाला है, यानी कि नु केस को भी एक तरीके से बाढ़ लाने लग रहा है। और ये देख लो खड़े देसी मिस्त्री के कुछ लावागा, के कुछ करेगा। फिलहाल बातचीत दुनिया का सबसे बड़ा मिस्त्री, देसी मिस्त्री किरसन जांगड़ा सारे को कमाल करने के बाद पहुंच लिया है हरिद्वार। और ये देख लो भाई बिल्डिंग दिखने लग रही है, 6 मंजिल 6 मंजिल की बिल्डिंग आपने दिखने लग रही है। और चमत्कार याड़ा करेगा। आपने आज तक छोटी छोटी बिल्डिंग चलती देखी होगी, उठती देखी होगी, घूमती देखी होगी, लेकिन ईब देसी मिस्त्री किरसन जांगड़ा हरिद्वार में भूचाल लाने वाला है, यानी कि नु केस को भी एक तरीके से बाढ़ लाने लग रहा है। और ये देख लो खड़े देसी मिस्त्री के कुछ लावागा, के कुछ करेगा। फिलहाल बातचीत करेंगे। मिस्त्री जी राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों भाई देसी मिस्त्री जी राम राम। पहुंचे यहाँ प्रेम प्रकाश आश्रम में हरिद्वार। भाई मेरे पीछे अब 6 मंजिला बिल्डिंग की तैयारी शुरुआत हो लगी है, लेकिन शुरुआत से पहले अचानक तो देसी मिस्त्री को बुलाया गया है। मिस्त्री जी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई, इब के ठेक और करोगे? वो तो हमने चेकिंग कर ली, बिल्डिंग का काम ठीक चल रहा है। बिल्डिंग ठीक है? हाँ, एक ऐसी बिल्डिंग है जो हमारी आजादी से पहले बनी थी। एक बार शक्ल दिखा दे भाई नजदीक से आगे इस मिस्त्री की। जो हमारी आजादी से पहले 1946 में बनी थी। यानी कि भारत आजाद को नहीं हुआ था जब एक बिल्डिंग बनी थी, और उस बिल्डिंग ने ठाक ने चलानी को नहीं, ठानी को नहीं, उस बिल्डिंग ने नीचे तारागा। नीचे तारांगे, देसी मिस्त्री नीचे तारांगे। 40 फुट इधर ले जाएंगे, 20 फुट उधर ले जाएंगे। तीन मोड़ है ईसा के। ईसा है। फिर सुनन में ये एक आस्था की बात है भाई, आस्था है उस बिल्डिंग की। वो हमारी टूटनी नहीं चाहिए, गुरुओं का स्थान। और फिर उल्टी वाड़ा भी ले गानी, उल्टे यहीं इतने ऊपर चढ़ाएंगे, उसके नीचे नई बिल्डिंग बन जाएगी। एक मंजिल पे है, पहली मंजिल नीचे तारेंगे, साइड में ले जाएंगे, फिर उड़े ने ले जाएंगे, दोबारा फिर उड़े लेकर आएंगे। पहली बार ऐसा चमत्कार देखो हो, एक बार दिखा दो फिर कौन सा है। ये देखो भाई एक बार श्यामी दिखा दो नीचे। वो कमरा सामने दिख रहा है भाई? हाँ, वो कमरा इसमें है, इसमें गुरु का स्थान था। यहाँ हवन यज्ञ भजन करया करते, राम का नाम लिया करते जो गुरु थे इस संस्था के। अच्छा, बड़े गुरु जी। वो तो चलो स्वर्गवास हो गए। ये इनकी आस्था इतनी बड़ी आस्था भाई, ये हमारा स्थान यूं का यूं रहना चाहिए। ये देख लो भाई, यानी कि ये पहली मंजिल जो आप देखने लग रहे हो स्क्रीन पे, इसने उतार कर नीचे ले जाओगे। सबसे बड़ी बात है, ये नीचे देखो पहली मंजिल पे है, कभी किसी साथी का मुंह हो भी ये झूठ बोल रहे। देखो ये टूटने लग रही है ना, देख लो। पहली मंजिल ने नीचे उतार कर वो 2 बंदे खड़े सामने। हाँ, वहाँ जाएगी पहले वो। अच्छा, और वहाँ से फिर उधर ले जाएंगे बिल्डिंग के सामने, यानी कि उड़ा कर ले जाओगे नीचे। हाँ, वहाँ जाके आगे फिर जाएगी। यहाँ बेसमेंट भी बनना है। मिस्त्री जी हाँ जी, चल दी, फिर दी, घूम दी, उठती तो देखी थी। ये दर्शक नीचे उतरते और एक बार दिखा तो देखो। नहीं वो तो दिखा दिया। ये तो हमारे पास आशीर्वाद गंगा मैया का होगा, लेकिन हमारे भी यहाँ आओ, कुछ करके दिखाओ और गंगा मैया में कोते लगाओ। यानी कि राजस्थान हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, सारे को इसने भूचाल मचा रखा। लेकिन ये देसी मिस्त्री हरिद्वार में वो चमत्कार करने जान लग रहा है जो आज तक मैंने देखा नहीं भाई। किसी मिस्त्री ने कोई बिल्डिंग ऊपर से नीचे तार दी हो और फिर नीचे तो ऊपर पहुंचा दी हो। पहला मिस्त्री सा है। सकीम एक बार चाल कर दिखा भी दो क्यों करे। हाँ, चलो चलते हैं। चलो भाई, आप नीचे आ लिए और किस तरीके से पॉसिबल है एक फर्स्ट मंजिल उतर कर नीचे चली जाओगी उस साइड में। और यो जो चमत्कार है यो सिर्फ इस देश में, इस दुनिया में एक ही बंदा कर सका, वो है देसी मिस्त्री। एक बार दिखाइए जांगड़ा साहब कैसे, किस तरीके से। आ जाओ भाई थोड़ा आगे। नहीं वो तो बात ठीक है, नीचे तो आएगी। हाँ, सबसे बड़ा राज है ना, अपने आजाद होने से पहले ये बिल्डिंग बनी थी। और सब कुछ हमारे भाई साहब जो हमारे को यहाँ बुलाने वाले हैं, हमारे इस संस्था से जोड़ने वाले हैं, भाई जी हैं समालका से। पहले तो इनका एड्रेस। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? हाँ बिल्कुल। कब ये बिल्डिंग, कब ये आश्रम बना था? ये 1946 में बना था। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रेम प्रकाश आश्रम हरिद्वार, ये 1946 में सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज जो इस मिशन की दूसरी बादशाही थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। पाकिस्तान हिंदुस्तान का विभाजन होने से 1 साल पहले, 1946 में। 1946। कितनी बड़ी बात है, विभाजन होने से 1 साल पहले इसकी नींव रखी गई। जो बड़े गुरु महाराज थे, आचार्य थे इस पंथ के, स्वामी टेऊराम जी महाराज, उन्होंने, उनकी प्रेरणा से वो यहाँ आए और उन्होंने ये जगह पसंद करके
और ये आश्रम का निर्माण 1946 में यहाँ एक कराया। बार नाम क्या बताया उनका? स्वामी सर्वानंद जी महाराज। वो स्वामी सर्वानंद जी महाराज, मैं चाहूंगा ये कैमरामैन जरा ऊपर दिखाए। वो स्वामी सर्वानंद जी महाराज इस कमरे में बैठ के ज्यादा समय बिताते थे, पूजा अपना समाधि सब सामान इसी में जो है ना, उन्होंने बहुत इसके अंदर बैठ के तपस्या की है। एक मिनट तो सबसे पहले जो उसमें देखने चीज है ना, कोई सरिया नहीं है भाई, अंदर से डांट दिखाएंगे डांट, बगैर सरिया का बना जिसके लिए हमारे को बुलाया गया है। चूने का बना हुआ। अच्छा एक बात बताओ, मतलब आस्था की मैं बात करूं, आस्था बड़ी होया हाँ, करे, बिल्कुल। लेकिन इस पूरी की पूरी ऊपर वाली मंजिल ने उतार कर साइड में ले जाओगे, क्यूकर उतरेगी, क्यूकर नहीं, क्यूकर दिमाग में आया, यो मानस कुकर पकड़ा ये गया। हमारे कृष्ण जांगड़ा जी नाम ही परमात्मा पर का है, पहली बात तो कृष्ण, और फिर जांगड़ा तो भाई बरादरी इसी काम की बनी है ना, विश्वकर्मा आप वंश जानते हो ना। हाँ, विश्वकर्मा वंश है, ये निर्माण करते हैं सृष्टि के। तो ये भी अब इस कमरे को अब जो हाजिर हजूर हमारे स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज हैं, जो अब गद्दी पे मौजूद हैं, तो उनके मन में विचार आया। तो एक दिन मेरी बात हुई कि वो चाह रहे थे कि क्या ये ऐसा संभव है। मैं कहा जी हाँ ऐसा संभव है। तो फिर मैंने कृष्ण जागड़ा जी से संपर्क किया, तो इनसे सलाह करी, बोले इसको हम वहाँ से शिफ्ट कर देंगे। अब जहाँ आप खड़े हो, इस बिल्डिंग को आप देख रहे हो, तो ये उनका स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी का ये जो है ना समाधि कक्ष, उनका रूम, ये ऐसे कैसे यहाँ से इसको हमारे कृष्ण जांगड़ा जी डाउन करेंगे, उतारेंगे। यहाँ से ये 50-60-70 फुट उधर दिखाओ, 60-70 फुट दूर पाइप पड़ेगा, इसको वहां रख देंगे। जब ये बिल्डिंग यहाँ ये बेसमेंट बनेगा, ये बिल्डिंग भी ऐसे बनेगी जो आप पीछे देख रहे हो, ऐसे 7 मंजिला ये बिल्डिंग बनेगी। इसके ये सत्संग हॉल रहेगा। इस सत्संग हॉल के अंदर इस कमरे को फिर वहां से ले आके यहाँ स्थापित किया जाएगा, इसका नवीनीकरण किया जाएगा, इसको ऐसे कैसे रखा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर नुकेश को भी हरिद्वार में चमत्कार होना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार सत्संग हॉल का साइज बताइए। ये सत्संग हॉल जो इस बिल्डिंग के बाद बनेगा, ये 50 बाई 85 का रहेगा। 50 बाई 85 का सत्संग हॉल है भाई, शायद कहीं देखा हो आपने, मेरे हिसाब से नहीं देखा। मिस्त्री जी ये चलो आप अपनी बात कर ले, ये भी इसने नू बताओ कि भी किस तरीके से आप उठाओगे, जैक कित लगाओगे, जैक लगाने की जगह दिखाइए भाई, एक बार ऊपर दिखाइए जैक लगाने की जगह कित है। एक के बारे में सारी मत पूछो, नहीं फिर भी दर्शक जो है जानना चाहे। ले बेटा, आइए एक बार आ जाओ, एक मिनट, ये लगाने शुरू करें हैं जैक इसमें। ये देखो भाई, ये डाट दिखा दो पहले, देखो किस साइज की डाट, कोई सरिया नहीं है इसके अंदर, और 70 साल पुरानी ये बिल्डिंग है भाई। जैक लगन लग रही, दीवार देख लो 2 फुट चौड़ी है, चुनने में चिनाई है, कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं। जब हम जो ज्यादा पैसे लगाएंगे तो क्या उसको कहावत है ना, क्या चुनने में ईंट लगाएगा। बहुत महंगी पड़ती थी उस टाइम में, अब तो हर कोई लगा, चुनने में चिनाई कोई करता था। और भाई कहीं ना कहीं हरिद्वार में चमत्कार होने जाने लग रहे। एक बार लेकर आऊंगा, आइए एक बार ये देख लो भाई किस तरीके से देसी मिस्त्री कृष्ण जांगड़ा जो है जैक लगा दिया। एक बार दिखा दे। हाँ ये कमरा है भाई जो ऊपर, ये देखो जैक जैकों पे आ गया, ये आधा आज सारा जैकों पे आ जाएगा। गंगा मैया के आश्रम की हमारे गुरु जी की दया हमारे पे होए, हम उसको अच्छी तरह नीचे लाएं और इसको वहां ले जाके हमारे मिशन में हम भाई सफल उतरे। महाराज जी की कृपा होए हमारे पे, बार बार ये बात मैं कह रहा हूँ। वैसे फिर उस कमरे को वहां से यहाँ लगता हुआ भी दिखाएंगे। हाँ, बिल्कुल भाई, जो है दिखाएंगे। कमरा यहाँ से वहां जावागा और वहां से यहाँ आवागा। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बिल्डिंगें आपने आज तक चलती देखी होंगी, घूमती देखी होगी, घुमाने वाला भी वो है, चलाने वाले गणे हैं, ठान वाले भी गणे हैं, लेकिन बिल्डिंग में घुमाने वाला कोई हुआ है और बिल्डिंग ने ऊपर से नीचे तारने वाला भी कोई हुआ है। भाई कहीं ना कहीं एक मिनट, दर्शकों में छोटी ही गलती मारा हूँ, माफी चाहता हूँ। एक दिन काम मेरे से लेट हो गया, मैंने ये नहीं पता था इतनी यहाँ इतना हिसाब किताब है। आम आदमी तरह मैं सोच गया, मैं माफी दर्शकों भी चाहता नहीं, मैंने मांग ली माफी महाराज जी। तो भाई जितने भी साथी देखो ऐसा है, सृष्टि को चलाने वाला भी भगवान कृष्ण है और भाई इस कमरे को चलाने वाला भी हमारे कृष्ण जांगड़ा है। इसका भी नाम भगवान ने कृष्ण ने रखा है, माँ बाप ने कुछ सोच कर रखा होगा, तो वो कृष्ण भगवान इस कृष्ण भगवान को शक्ति देगा और अपने मिशन में कामयाब होंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखो ना कि हमारे को क्यों चुना गया, कितनी बड़ी बात है हम इसके लिए। हाँ क्योंकि भाई चमत्कारी बाबा है वो भी। चलो भाई कर दो शेर। धन्यवाद। देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।